हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मास्टर क्लास। आज की इस मास्टर क्लास में हमेशा की तरह हम एक बहुत ही कॉमन इशू को एड्रेस करने वाले हैं, विच इज़ द कंफ्यूजन दैट यू गेट व्हाइल यूजिंग prepositions। आसान भाषा में बोले तो इन, ऑन और एट को कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इनमें क्या डिफरेंस होता है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन तीनों में कॉमन है, जो हमें ज़्यादातर कंफ्यूज करती है कि यहाँ इन लिखना है, ऑन लिखना है या एट। जैसे इन द ट्रेन होता है या ऑन द ट्रेन, इन माई होम होता है या एट माई होम होता है। सी whenever you start thinking about it, आपको रियलाइज होगा कि ये एक ऐसा इशू है जो हम एक्चुअली में काफ़ी बार फेस कर चुके हैं, राइट। देर मस्ट हैव बिन टाइम्स जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा कि यार इज इट इन द बस, एट द बस, ऑन द बस। एंड व्हेन वी स्टार्ट टाइपिंग, लेट्स से आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो तो आप रुक कर यार खुद को एक बार को चेक करते हो कि इफ आई एम राइटिंग इट द राइट वे, राइट। Now, if you are able to hear me, if you are able to see the screen, if you think that we are ready to begin, go to the comment section and type yes. I want to see yes from everyone, ताकि मुझे पता रहे कि आप रेडी हैं एंड आई हैव योर कंप्लीट एंड अनडिवाइडेड अटेंशन। क्योंकि नेक्स्ट 15 मिनट्स में हम ये 3 वर्ड्स का जो कन्फ्यूजन है ना, वो वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू कम्प्लीटली वैनिश आफ्टर दिस वीडियो एंड इसके बाद आपको कभी भी इस चीज़ के बारे में कॉन्टेम्पलेट नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। एंड इनफैक्ट अगर आपके फ्रेंड्स भी इस चीज़ से स्ट्रगल करेंगे तो आप उन्हें करेक्ट भी कर पाओगे और उन्हें हेल्प भी कर पाओगे। सो गो टू द कमेंट सेक्शन, टाइप yes so that I know that I have your complete and undivided attention. Go to the comment section and type yes. Okay, I can see a lot of people typing yes. That means you are ready, you are able to hear me. Audio, video, everything is fine, right? So without wasting any more time, let's begin. सबसे पहले बात करते हैं the big picture. What is the big picture we are talking about here? See, हमारे को पता है कि in, on और एट में कुछ तो कॉमन ऐसा है जो अपने को इतना कंफ्यूज कर रहा है, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बिगर पिक्चर फर्स्ट। ओके, सो द 3 layer map, this is the bigger picture I am talking about. See, इसमें कुछ तो कॉमन है। ये तीनों ही वर्ड्स टाइम, प्लेस, पोजीशन, सरफेस इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनका अलग अलग यूज़ है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले एक सिंपल रूल से स्टार्ट करते हैं इन, ऑन और एट की कंफ्यूजन को हटाने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट इन फर्स्ट। इन को देखते ही आपको सबसे पहले जो याद रखना है वो याद रखना है इस वर्ड को, बिगर एरियाज, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इनके लिए 2 वर्ड्स, बिगर एरियाज, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिगर एरियाज, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब बिगर एरियाज क्या होते हैं? जैसे इन दिल्ली। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया? इन 2025। ओके, अब डे तो लॉन्गर पीरियड नहीं होगा कि होगा? सी, इन 2025 क्यों? क्योंकि इंटायर ईयर के बारे में बात हो रही है और हमने अभी सिर्फ 2 ही चीजें सीखी हैं, बिगर एरियाज, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। गॉट इट? ठीक है, अब बात करते हैं ऑन की। ये यूज होता है सर्फेसिस के लिए, स्पेसिफिक डेज, डेट और एरिया। सरफेस पहली चीज, स्पेसिफिक डेज, डेट और एरियाज। सो ऑन के लिए क्या चीजें याद करी हमने? बिगर एरियाज, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑन के लिए इन इज बिगर एरियाज, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑन इज surfaces for specific days, specific date and area. जैसे on Monday, on the table. So specific area क्या हो गया? Table, right? Monday क्या हो गया? It's a day. तो shorter period of time है, 2025 एक year है, पर Monday क्या है? It's just a day. तो डे के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन, और 2025 के लिए क्या यूज करेंगे? इन। सिंपल। लेट्स टॉक अबाउट एट। 2 चीजें जो एट में याद रखने वाली है वो है एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट।
ठीक है, लोकेशन और मोमेंट। पहली चीज एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक मोमेंट। जितनी ही ज्यादा कोई चीज स्पेसिफिक होती जाएगी हम ऑन इन से एट की तरफ आते जाएंगे। सी पैटर्न समझ में आया आपको? लार्जर एरियाज, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन स्पेसिफिक डेज, डेट और एरिया। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक और एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करते हैं तो एट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। सी इन 2025 on Monday at 5 p.m. in 2025 longer period of time, ठीक है, on Monday comparatively shorter, at 5 p.m. specific, in, on, at, got it? ये तो हो गया स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात। लेट्स टॉक अबाउट प्लेस। सी हमारा गोल क्या है? हमें पता है कि टाइम, प्लेस और पोजीशन के लिए इन, ऑन, एट तीनों यूज होते हैं, ठीक है। टाइम, प्लेस और पोजीशन के लिए इन, ऑन, एट तीनों यूज होते हैं, तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझना है ताकि हम गलती ना करें। तो रही बात टाइम की, अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है तो इन, उससे कम है तो ऑन, और अगर स्पेसिफिक है तो एट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट प्लेस। ये इधर से इधर जा रहा है, राइट? ऐसे ही ये भी बिग से स्मॉल जा रहा है। प्लेस बिगर एरिया, लार्जर एरिया तो इन, जैसे इन इंडिया। उससे कम एरिया ऑन एमजी रोड, स्पेसिफिक एरिया एट द कैफे। पोजीशन सेम लॉजिक, इन, ऑन, एट, इन द कार, on the bus, at the stop. All right. Now, whenever you are in doubt, you need to zoom out and focus. जैसा कि मैंने बोला, जितना ज़्यादा कोई चीज़ स्पेसिफिक हो जाएगी उतना ही ज़्यादा चांस है कि वो एट के बारे में बात कर रहे हैं। एट यूज़ होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। Now, let's play a game and let's apply the logic that we have learned. See, theory तो हमने याद कर लिया, इसको थोड़ा सा practically apply करके देखते हैं, ठीक है। I want you to comment your answers and believe me, I have everything going on here. I can see who all are commenting. मुझे पता चल जाएगा अगर आप comment कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो specifically I am stressing here, क्यों? Because it's very important for you. इसको फटाफट से apply कर लो and it will stick in your brain forever. I live in, on या at? In Delhi, on Delhi, at Delhi. This is in. See you. All right, comment. See you dash Monday. See you. Very good. See you on Monday. This is the next one. Let's meet dash 6 p.m. ये आपका क्यू है। यहाँ पे क्या यूज होगा? एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, तो टेल मी। एट 6 p.m. वेरी गुड। शी सैट dash the chair. She sat on the chair. He is waiting on the gate, in the gate, at the gate. क्या है गेट? एक स्पेसिफिक, एक तो ये प्लेस है और दूसरा क्या है? बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है ना? गेट पर हूं मैं, तो at the gate. Let's check. In Delhi on Monday at 6 p.m. on chair at the gate. Very good. Now let's talk about the rhythm that we have. Big, surface and point. ये लॉजिक हम सब समझ ही गए हैं। लार्जर से स्मॉलर पे जा रहे हैं हम when we are talking about in, है ना? लार्जर एरिया है तो in, उससे कम है तो on और उससे कम है तो at. Let's talk about common confusions. अब हम उन वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जहां हम मेजरली कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ इन आना है या ऑन आना है या एट आना है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 1, यूजिंग ऑन वेयर यू नीड इन। दिस इज आई एम ऑन द बेड। हम रात को बेड पे आके क्या बोलते हैं? आई एम ऑन द बेड। इन फैक्ट द बेटर वर्जन इज आई एम इन द बेड। जब आप बेड पर सिर्फ रेस्ट कर रहे होगे तो आप बोलोगे इन बेड,
ऑन द बेड ओनली व्हेन यू आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ इट एंड नॉट स्लीपिंग. अगर आप बैठे हैं और अगर आप सो नहीं रहे हैं तो आप बोलोगे ऑन द बेड. लेकिन अगर आप सो रहे हो, यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू स्लीप, यू विल से आई एम इन द बेड. The second one, using at for exact time. I reached at home. I reached home. At nahi hoga. Reach doesn't take a preposition. Mixing transport logic. I am in the bus. हम बोलते हैं ना I am in the bus if we are traveling, where in fact it's incorrect. हमको क्या बोलना है? On the bus. सी कोई भी ऐसी चीज जहां पर आप खड़े हो सकते हो, वॉक कर सकते हो एंड इट इज ऑल्सो मूविंग, तो हम बोलेंगे ऑन इट. आई एम ऑन द बस. ओके, लेट्स प्रैक्टिस वन मोर टाइम. टॉकिंग अबाउट टाइम. आई विल ट्रैवल इन डिसम्बर. इट्स अ मंथ. आई विल टेक अ लीव ऑन मंडे. इट्स अ डे. एंड एग्जैक्ट टाइम के लिए एट. फिर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं. सो this is year or month, right? On is for a specific day or date, and this is for specific time. Talking about place. She lives city के बारे में बोल रहे हैं तो in London. All right, in London. Her office is on the Oxford Street. Let's meet at the corner. Right? She lives in London. क्यों? क्योंकि ये क्या है? Larger area है. ठीक है? On Oxford Street. यहाँ पर कहीं पे तो ये street है और उसमें ये specific point है. तो in this city, on this street, and at this point. Got it? Let's move on. Let's talk about a quick fix formula. Whenever you are confused, अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि exactly क्या यूज करना है यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे? I am talking about a big space or time, तो आप in बोलोगे. If you're talking about a surface or a date, तो आप on बोलोगे. And if it's a sharp spot या exact time, तो आप at यूज करोगे. Easy? I want you to take 5 seconds and read this slide. It's very important. अच्छे से इसको मेमोराइज कर लो, अच्छे से इसको याद कर लो so that you don't forget it.